चलिए आप सभी के लिए लेकर के आया हूं अलजेब्रा का एकदम बहुत ही अच्छा वीआईपी टॉपिक। वो है एक चर और दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या अंतर है बॉस, क्या अंतर है। बस थोड़ा पल के लिए रुकिएगा, 2 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा और आपको एकदम छू मंत्र काली वाली आज खत्म हो जाएगा इस समस्या हाली हाली। ठीक है, तो आइए एक चर और दो चर वाला जो समीकरण है उसमें भेद क्या है। बहुत सारे बच्चे असमंजस से पड़े हुए हैं, अटके हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। एक चर दो चर, एक चर दो चर और दोनों में रैखिक क्या लिखा रहता है भाई, कैसे समझ में आएगा, समझ में नहीं आता। आइए पहले तो उदाहरण से देखते हैं। इधर हम लाइनिंग कर देते हैं, इधर एक चर वाला को हम लिखेंगे, ठीक है, और इधर लिखेंगे दो चर वाला। कैसा, तो रैखिक। ये कैसा, तो ये भी रैखिक। देखो भाई कोई कंफ्यूजन नहीं, पहले ही स्पष्ट हो लो। एक चर का इधर लिखेंगे, दो चर का इधर लिखेंगे, दोनों में दो को पॉइंट खाली, समझ गया, बात खत्म। पहली बात और आखिरी बात कि पहले इसमें एक ही चर का यूज होगा और यहां जो लिखा हुआ है कि दो चर, तो इसमें जब भी यूज होगा तो दो डिफरेंट चर होंगे। आइदर वे प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं बॉस। जैसे x माइनस वाई, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सभी जो है, हाँ स्क्वायर नहीं सॉरी, रैखिक में पावर नहीं होगा, बस इतना ही ध्यान रखना। रैखिक समीकरण में पावर क्या होते हैं, 1 1 1 1 1 1, वो लिखो या न लिखो बात बराबर होता है। तो पहली ये चीज कि जो दो चर वाले समीकरण होंगे रैखिक, वे दो चर वाले रैखिक समीकरणों में चर दो होगा, अर्थात एबीसीडी के लेटर जो 26 हैं उसमें से कोई दो लेटर्स अगर लिखे गए हैं प्लस माइनस में तो वो कहलाएंगे दो चर के। आप कोई कहे कि अगर ऐसे लिखा हो तो ये गुना में लिखा हुआ है, हम क्या करें, आइदर प्लस में हो आइदर माइनस में हो, प्लस या माइनस कोई में भी होगा तो चला जाएगा। क्लियर है, या तो प्लस में होना चाहिए दोनों चर, या तो माइनस में होनी चाहिए, गुना और भाग में नहीं चलेगा। अगर ऐसे भी हो तो ये क्या कहलाएगा, है तो दो चर में लेकिन फिर ये रैखिक समीकरण के अंतर्गत ही नहीं आ जाती, फिर ये कुछ और चीज हो गई। ठीक है, अब यहाँ ये एक चर में है, इस पर भी की पावर क्या होना चाहिए, 1 ही रहता है। अगर x स्क्वायर हो गया तो है तो एक चर में लेकिन द्विघात। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। एक चर का समीकरण में एक ही चर व्यवहार में आता है, पावर उस पर भी कुछ नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। हाँ इट में भी कि पहले ऐसे लिखा हो, अर्थात एक गुना में कुछ 2 हो, 4 हो, 3/5 हो और गुने x हो, इस तरीके से हो सकता है। तो एक चर और दो चर में भेद पता चल गई। एक चर का समीकरण ये है, ये भी एक चर का है, ये भी एक चर का है। क्लियर है, तो एक चर के समीकरण में क्या है, एक ही चर का व्यवहार होगा, उस पे पावर क्या हो, कभी दो नहीं हो सकता। अगर ऐसे दो हो गया तो ये है तो एक चर में लेकिन द्विघात हो गया, ये एक चर में रैखिक नहीं है, ये द्विघात है। ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। क्लियर हो गया, और इसमें क्या है, एक चर में नहीं है, यहाँ दो चर में है, और दो चर में क्या है, रैखिक समीकरण। कब तक, जब तक इन पर पावर कुछ नहीं दिया है। अगर पावर जैसे ही दे दिया कि x स्क्वायर तो ये एक चर का द्विघात समीकरण। अगर दो चर दे करके ऐसे कर दिया तो ये केवल द्विघात समीकरण जिसमें कि दो चर यूज किए गए। हालांकि ऐसा द्विघात समीकरण दिया नहीं जाता, द्विघात में एक ही चर में लिखा जाता है। क्लियर है, तो अब बातें स्पष्ट हो गई हो कि एक चर में और दो चर में रैखिक समीकरण में क्या भेद है। फाइनली समराइज करते हुए, एक चर का जो रैखिक समीकरण है उसमें चर एक होगा और उस पर घात एक होगा। अगर दो चर में रैखिक समीकरण तो उसमें चर दो होंगे और घात एक ही रहेंगे।